हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ से नंबर सिस्टम्स चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 आज हम करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किए थे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और 8th क्लास का जितना भी ट्यूटो का सिलेबस है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आप प्ले लिस्ट से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7, 9/11। ये हमारे पास दो रैशनल नंबर है, हमने इनके बीच में तीन डिफरेंट इरेशनल नंबर्स जो है निकालने हैं, ढूंढने हैं। वो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले 5/7 और 9/11 को हम डिवाइड करेंगे, मतलब इनको हम डेसिमल फॉर्म में लाएंगे। डेसिमल एक्सपेंशन इनका करेंगे 5/7 का और 9/11 का। उसके बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा आएगा उनके बीच में हम जो है तीन डिफरेंट इरेशनल नंबर्स निकालेंगे, उनके बीच में ही निकलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 5/7 को लेते हैं। यहाँ पर हमारा 5/7 आएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे। 5 हमारा अंदर रहेगा, 7 बाहर रहेगा। अब यहाँ पर अगर देखोगे 7 बड़ा है 5 छोटा है, तो यहाँ पर लगेगा 0 पॉइंट। तो यहाँ पर भी हम 0 लगा लेते हैं। 7 के टेबल में 50 कहाँ पर आता है? 50 तो नहीं आता है, मगर 49 आता है। 7 7 का कितना हुआ? 49। यह आ गया आपका 49। अब 50 में से 49 गया 1, यहाँ पर लगा लो 0। 7 1 का कितना होता है? 7 होता है, तो यहाँ पर आ गया 7। सब्ट्रैक्ट करने पर 10 में से गया 7, कितना आएगा? 3 आएगा। ये बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ पर 0 लगा लो। अब 7 के टेबल में 30 तो नहीं आता है, मगर 28 आता है। 7 कितने से 28 होता है? 7 4 होता है 28। अब उसके बाद 30 में से गया 28, कितना आया? 2। यहाँ पर लगाते हैं 0। अब 7 2 होता है 14, 7 3 21 ज़्यादा जाएगा, तो 7 2 हम यहाँ पर लेंगे। 7 2 कितना होता है? 14 होता है। अब 20 में से गया 14, कितना आएगा? 6 आएगा। यहाँ पर अभी ये बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ पर हमने 0 लगा लिया। अब आगे 7 के टेबल में 60 तो नहीं आता है, 56 आता है। कहाँ पर आता है? 7 8 जार 56 होता है, 56 होता है। अब हमने देखना ये रिपीट कहाँ पर शुरू हो जाए। जैसे रिपीट करना ही शुरू हो जाएगा हमने छोड़ देना है, या वापस यही आ जाएगा न्यूमरेटर हमारा। 60 में से गया 56, कितना आया? 44। 60 में से गया 56, कितना आया? 4। तो 0 हमने लगा लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर 7 के टेबल में 40 तो नहीं आता है, मगर 7 5 35 हम ला सकते हैं। 7 5 कितना हुआ? 35 आ गया। अब माइनस करेंगे, 40 में से 35 गया, कितना आया? 5 आएगा। अब यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है। अब यहाँ से आगे ये रिपीट होगा, तो हमने यहाँ से आगे डिवाइड नहीं करना है। तो इसका मतलब ये आगे ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लिख लेते हैं। जो हमारा 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आया, क्या आया हमारा? 0.7171428 ऊपर से बाहर लगा ली। बाहर का मतलब ये है कि आगे जाकर नंबर रिपीट होगा। अब हम यहाँ पर जो निकालेंगे 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम 9/11 का यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। तो 9 रहेगा अंदर, 11 हमारा बाहर रहेगा। अब यहाँ पर अगर देखोगे 9 यहाँ पर जो है छोटा है, मतलब डिविडेंड हमारा छोटा है, डिवाइजर बड़ा है, तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर 0 लगा लो। अब 11 के टेबल में 90 तो नहीं आता है, मगर 88 आता है। 11 8 जार कितना होता है? 88 आएगा आपका। तो 90 में से 88 गया, कितना आया? 2 आया। उसके बाद यहाँ पर 0 लगा लो। यहाँ पर हमने 0 लगा लिया, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो 0 लगा लिया। 11 2 जार 22 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 लगाएंगे हम यहाँ पर। 11 1 जार कितना हुआ हमारा? 11 आ गया। 11 आ गया, माइनस करते हैं हम यहाँ पर। 20 में से गया 11, तो कितना आएगा हमारा? 9 आ जाएगा। 9। अब देखो यहाँ पर ये जो है मैच हो गया, तो ये यहाँ पर ही खत्म होगा। अगर यहाँ से आगे आप इसको करोगे, ये रिपीट होता जाएगा। तो हमारा 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन जो आया 0.81, ऊपर से बार बार का मतलब कि 81 आगे रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर मैं अगर 0 लगा दूंगा, यहाँ पर बन जाएगा 90। 11 8 ज़र फिर 88, फिर ऐसे ही चलेगा। अब हमने क्या करना है, हमने जो नंबर फाइंड आउट करने हैं वो करने हैं थ्री रैशनल नंबर, डिफरेंट रैशनल, इसके बीच में और इसके बीच में हमने करने हैं, क्योंकि हमने इन्हीं का डेसिमल एक्सपेंशन किया। तो अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम थ्री रैशनल नंबर जो है रैशनल नंबर निकालते हैं 5/7 और 9/11 के बीच में। थ्री रैशनल
numbers are as follows। 71 ले लो, ये 81 बना। इनके बीच में 71 नहीं लेना, 81 नहीं लेना, इनके बीच में आप देखो कैसे निकालने हैं। आपने निकाल तो बहुत सकते हो। अगर मैं लिखता हूँ 0, पहला 0.73 0 7300 73 ट्रिपल 0 73 4 टाइम्स 0, ऐसे आगे चलता जाएगा। पहला होगा ये। दूसरा 0.750 7500 75 000 75 4 टाइम्स 0 डॉट 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 आगे और हो गए। दूसरा थर्ड 3 निकालने हमने 0.790 79 00 79 000 79 4 टाइम्स 0, ये 3 इरेशनल नंबर आ गए। अब ये 71 और 81 के बीच में ही है। 0.71 0.81 के बीच में ही है। 73 71 के बाद आता है और 81 से पहले आता है। 75 71 के बाद आता है, 81 से पहले आता है। 79 71 के बाद आता है, 81 से पहले। इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर्स हमने ये निकाल लिए। तो ये था आपका क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी हमने करना क्या है इस क्वेश्चन को। और जहाँ पर आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वो कुछ ऐसे है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। कुछ नंबर्स हमें दिए हैं, यहाँ पर हमने बताना है क्या ये रैशनल है या इर्रेशनल है। सबसे पहला पार्ट जो है हमारा √23। सबसे पहले अगर देखा जाए 23 जो है वो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर हमेशा इर्रेशनल ही होता है। और दूसरी बात, अगर हम 23 का रूट निकालें तो ये रूट से बाहर नहीं आएगा। अगर हम इसकी वैल्यू देखें 23 की, अगर हम 23 की वैल्यू देखें √23 की, वो बनती है 4.7958 डॉट 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 ऐसे। ना ही ये कहीं रिपीट होगी और ना ही ये कहीं खत्म होगी। तो ये इस टाइप का नंबर जो होता है हमारा वो इर्रेशनल नंबर होता है। तो अब हम इसको लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, एज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जो हमारा यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन है √23 का, ना ही वो रिपीट होगा कहीं और ना ही जो है वो खत्म होगा। देयरफॉर इट इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इस बेस पर ये जो है ये नंबर जो है इर्रेशनल नंबर आ गया, या आपका इर्रेशनल नंबर आ गया। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है √225। अब 225 किसका, अगर 225 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 15 होता है। अब ये जो 15 है 15/1 अगर हम कर लेते हैं तो इसका मतलब हम जो है इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जो बन गया p/q की फॉर्म में बन गया, तो p/q की फॉर्म में कौन सा नंबर होता है हमारा, रैशनल नंबर होता है। तो मतलब 225 को जब हम रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकाला हमने तो आ गया 15, मतलब 15 × 15 जो होता है 225। तो पेयरिंग होती है स्क्वायर से, रूट से जो है एक नंबर बाहर आता है। तो ये ऐसे होता है। ये हमारा 225 जो है 15 × 15, यहाँ पर पेयरिंग होगी तो 225 का जो रूट आएगा, यहाँ पर दो रूट के अंदर 2 नंबर है तो एक ही बाहर आता है, तो 15। जो स्क्वायर रूट 225 का है वो आया 15। तो ऐसे हमने यहाँ पर किया। तो ये जो हमारा नंबर है ये रैशनल नंबर है। तो इसको हम लिखेंगे अब √225 को हमने क्या लिखा, इट इज अ रैशनल नंबर एज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म इन p/q फॉर्म, या इन द फॉर्म p/q। हम इसे जो है p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस बेस पर ये जो नंबर है हमारा √225 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर हो गया हमारा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 0.3796। ना ही आगे डॉट है और ना ही ऊपर से बाहर है, मतलब ये पूरा टर्मिनेट हुआ है, मतलब ये डिवाइड होकर इसका रिमाइंडर जो है 0 आया होगा। तो ये भी जो है आपका नंबर रैशनल नंबर आएगा। तो इसको हम लिखते हैं। तो सॉल्यूशन में हमने इसको क्या लिखा, एज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। इस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग है, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। तो इस तरह से ये रैशनल नंबर है। हमें अब फोर्थ पार्ट जो है हमारा वो है 7.478 478। अब यहाँ पर अगर देखोगे 478 478 जो है रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं,
7.478 डैश डैश, इसको हम लिख सकते हैं 7.478, इसके ऊपर बार, मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो जो भी नंबर रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन जिसके ऊपर बार हो, तो वो नंबर भी रैशनल नंबर हमारा होता है। क्योंकि यहाँ पर 478 एक बार आ रहा है, फिर से 478 आ रहा है, तो मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है। या तो रिपीटिंग होना चाहिए या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, तो ये रैशनल नंबर की फॉर्म में आता है। ये भी हमारा रैशनल नंबर है। अब हम इसको लिखेंगे, इसको हमने यहाँ पर लिखा एज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म तो कहीं नहीं हो रहा है, बट रिकरिंग, मतलब रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है, रिकरिंग का मतलब होता है मगर रिपीट हो रहा है, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। तो वो भी नंबर हमारा रैशनल नंबर होता है। अब फिफ्थ पार्ट हमारा 1.10100100100010001 ऐसे आगे चल रहा है। ये ना ही कहीं रिपीट हो रहा है और ना ही ये खत्म हो रहा है। अब यहाँ पर ये मत बोल देना यहाँ पर 1 1 है बार बार, तो 1 0, फिर 1 के बाद 2 0, फिर 1 के बाद 3 0, तो ये कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, आगे जाकर बढ़ता चलेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो इस टाइप का जो हमारा नंबर होता है ना, वो इर्रेशनल नंबर होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे अब, तो इसको हमने क्या लिखा, इसको हमने लिखा एज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। ना ही कहीं ये खत्म होगा, नॉन रिकरिंग, ना ही कहीं रिपीट होगा, ये हो रहा है। देयरफॉर इट इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इस टाइप का जो नंबर होता है वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। तो ये नंबर भी हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन के करने के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जहाँ पर आपको समझ नहीं आती है तो कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।